सवाल पूछे थे कि चांदी को किस भाव पर खरीदना चाहिए और वो भाव कब तक दिखेगा, और साथ ही बचे हुए साल के जो बचे हुए महीने हैं उसमें चांदी कहां तक जा सकती है। तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर 78,000 से 85,000 के बीच अगर चांदी आपको मिले तो खरीदे। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है, लेकिन जो सबसे मिनिमम जो उनको लगता है कि जो नीचे भाव आ सकता है वो 78 से 80,000 के आसपास, उससे नीचे जाता उन्हें नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को यही लग रहा है। और ऊपर में जो हमने टारगेट पूछा था कि भाव फिर आगे कहां तक जा सकते हैं, तो 1 लाख से 1,30,000 जो ऊपर के टारगेट है उसका दायरा काफी बड़ा था। धर्मेश जी, आपको क्या लग रहा है, चांदी किस भाव पर खरीदना चाहिए और वो भाव कब तक दिखेगा, और फिर ऊपर का टॉप लेवल का टारगेट क्या होगा इस साल का? देखिए चांदी अगर आप देखें तो काफी चंचल कमोडिटी है। अगेन इसकी जो कहते हैं कि इसे पुअर मैन्स गोल्ड बोलते हैं। अगर आप कंपैरिजन करें चांदी और सोने में, तो सोना लाइफ टाइम हाई पे है, बट चांदी लाइफ टाइम हाई इसलिए है क्योंकि रुपया कम हुआ है। बट अगर आप कंपैरिजन देखें तो अभी भी मार्केट 28 से $35 के दायरे में ही ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे बढ़ती है मार्केट में, कोई ना कोई रूमर आ जाता है, फिर से मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिलता है। बट अगर आप देखें तो प्राइस ने एक स्टैग्नेंसी बना के रखी है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $28 से $26 का एक स्टैग्नेंस लेवल है, और अपसाइड $35-36 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने मिलती है। ये टाइम भी सेम हुआ, $35 से मार्केट में एक यू टर्न देखने मिला है। डोमेस्टिक मार्केट की आप बात करें तो सेम ऊपरी स्तरों से वो एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने मिली, और प्राइस यहाँ पे काफी अच्छा लुढ़क के ऑलमोस्ट 80,000 के एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ही घूमता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फिर से बाइंग करनी चाहिए, बट इसमें स्टैग्नेंट जोन पे करिए क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हर 2,000 के डिप पे आप निवेश करके चल सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। बट अपसाइड जैसे ही लाख रुपए के इर्द गिर्द आता है मार्केट में, आप यहाँ पे मुनाफा वसूली कर सकते हैं। अगर रुपया यहाँ से कमजोर होता है तो ये 1,10,000 1,20,000 की तरफ भी बढ़ सकता है। बट इसमें मुनाफा वसूली डेफिनेटली करिए क्योंकि ये काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। इसमें मार्जिन के साथ इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड है, जो विक्स इंडेक्स है, इसमें सबसे ज्यादा हाई होती है। तो बाय साइड में रहना है तो अराउंड 80,000 के 83-85,000 अगर आता है मार्केट, बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $28 भी एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे निवेश करिए, होल्ड करिए। अगर ये देखें तो 6 महीने का साइकिल है, हर 6-6 महीने में मार्केट यहाँ से घूम के फिर से अराउंड 10 से 15% की वॉलेटिलिटी दिखा देता है। तो बाइंग साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी। डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अगर मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में कंपैरिजन करूं और आपको जल्दी मुनाफा कमाना है, फास्ट रिटर्न चाहिए, तो चांदी एक विकल्प है जहां पे आपको रिटर्न सबसे ज्यादा मिल सकते हैं। बट मुनाफा वसूली डेफिनेटली करिए और स्टैग्नेंट जोन पे बाय करें। ओके, तो ये अच्छी सलाह है। अब वो आप बताइए रवि जी, आपकी सलाह क्या है, किन लेवल्स पे चांदी को खरीदना चाहिए और आपका टारगेट क्या है इस साल के लिए चांदी का? डेफिनेटली जैसे धर्मेश बात कर रहे थे, आई थिंक थोड़ी अगर ये क्योंकि चंचल कमोडिटी है तो आई थिंक हिसाब से वोल्टालिटी काफी स्टीप है। एंड पर्टिकुलर देखे तो लास्ट काफी टाइम से हमने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस सिल्वर में आता दिखा था। हालांकि अभी तो गोल्ड सिल्वर रेशियो, गोल्ड एंड सिल्वर ऑलमोस्ट सेम चल रहे हैं। अदरवाइज वो 9-10,000 डिफरेंस से रिवर्स होते थे। बट क्योंकि मीन्स के ऐसे अनसर्टनिटीज एंड ऐसे जो इवेंट बेस्ड मोमेंटम होते हैं उसमें ही कुछ ऐसा रिवर्सल होता है, और उसमें ही मीन्स के अगर रिस्क ले सकते हैं तो इसमें ही एक बेटर चांस मिलता है जहां पे आप कम रिस्क पे एक बेटर ट्रेड कर सकते हैं। कंपेरेटिव गोल्ड मुझे लग रहा है कि सिल्वर में रिस्क कम है। डेफिनेटली वोल्टालिटी है, वोल्टालिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। बट मुझे जिस हिसाब से अभी उसके प्रीमियम्स है, जो सेफ ट्रेडर्स है वो कुछ नहीं, वो पुट बेचते रहे, थोड़ा आउट द मनी जाके पुट बेचते रहे, और अगर आए तो सिल्वर बाय कर ले। फोर से हमने जो रेंज दिया 83,000 84,000, तो 84,000 का पुट अभी बेचते एंड 84,000 के पुट बेच के पोर्शन को कैरी करें। या तो जो पुट का प्रीमियम 2,000 है वो आपका प्रॉफिट होगा, या आपको एडिशनली इसमें अगर नीचे भी गया तो भी आपका 82,000 का ब्रेक इवन पे आपको बाइंग मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा बाइंग लेवल मानना चाहिए। और अपर साइड मुझे लग रहा है 99,800 के करीब मेरे टारगेट। मेरा भी मानना है, जैसे धर्मेश ने बात की, 1 लाख के करीब थोड़े प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। क्योंकि सिल्वर के जो 15-20 दिन पहले जी फंडामेंटल थे जी और अभी के फंडामेंटल है, इसमें चाइना का काउंटर टेरिफ है वो एक थोड़ा जी जी मीन्स के नेगेटिव पॉइंट आया है। तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से जो बड़े स्टीप टारगेट है जी या जी बड़ी स्टीप अपसाइड है वो मुझे शॉर्ट टर्म में मीन्स के 1 से 2 महीने के जी टाइम जी पे कम दिख रहे हैं। बट यस, पॉजिटिविटी आएगी एंड 99,000 भी। ओके, आप बताइए रेनिशा जी, वक्त कम है, 30 सेकंड में बता दीजिए चांदी पर आपकी राय क्या है? सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो बॉटम है बहुत ही नजदीक बन चुका है। $28 के आसपास जो प्राइसेस ने रिवर्सल दिया है, आई थिंक दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ से मुझे नहीं लगता प्राइसेस नीचे ज्यादा जा सकती है। सो बाइंग जो मेरी रिकमेंडेशन लेवल्स है वही है कि 85,000 से
8,000 के बीच में अगर डाउन साइड में मिलती है चांदी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अगर 1 लाख के ऊपर सस्टेन करती है तो 1,10,000 तक प्राइसेस को इस बार जाते हुए देख सकते हैं। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ओनली बिकॉज ऑफ रिटेलिटरी टैरिफ्स एंड टैरिफ सिनेरियो हमने देखा ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, अदरवाइज सप्लाई डिमांड काफी इम्बैलेंसेस हैं। तो सेम लेवल्स हैं 85,000 फॉर गोल्ड एंड 85,000 फॉर सिल्वर, दोनों में यही लेवल्स है जहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर राय है, यहाँ पर डीप में खरीदे और आपके लिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेहतर यहाँ पर चांदी में ज़्यादा दिख रहा है। रिवॉर्ड भी बेहतर मिलेगा, रिस्क भी कम दिख रहा है, डाउन साइड रिस्क भी कम है। शुक्रिया धर्मेश जी।